हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूब सिंपलीफाई हिंदी में। मेरा नाम है सयम पाठक और हम आज डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक वेब असेंबली के बारे में, जिसके बारे में बहुत बारी बता चुका हूं, बट हमारी वीडियो हर बार अधूरी रह जाती है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि वेब असेंबली है क्या, कैसे इसमें काम होता है। मेरे जो इंग्लिश वाला चैनल है उस पे वेब असेंबली का कुछ स्पेशल कंटेंट आने वाला है, तो इसके लिए वहाँ के लिए अभी सेपरेट होगी चीज़। बट यहाँ वाली ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा कि वेब असेंबली है कि इसको आसान भाषा में, आसान शब्दों में सीखने की कोशिश करेंगे और मैं अपनी जो फैंसी स्लाइड्स हैं उनको दिखाऊँगा और उन्हीं से हम कुछ सीख लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके खूब सारा प्यार देना है। वेब असेंबली ए वाज़म, तो वाज़म और वेब असेंबली जो कि इंटरचेंजेबल हैं, वो है क्या? देखो, वो एक कंपाइलेशन टारगेट है। मैं अभी स्लाइड शेयर कर देता हूँ ताकि हम उसी के थ्रू समझे सब कुछ। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लाउड नेटिव वेब असेंबली के बारे में और वेब असेंबली और क्लाउड नेटिव के एंगल के बारे में। तो ये तो मेरे बारे में है, ठीक है? ट्विटर वगैरह पे सब जगह फॉलो कर लेना। तो वेब असेंबली है क्या? जब हम वेब असेंबली के बारे में बात करते हैं तो कुछ चीज़ें दिमाग में आती हैं, जैसे कि क्या वेब असेंबली एक जावास्क्रिप्ट की रिप्लेसमेंट है? क्या ये डॉकर को रिप्लेस करती है? क्या ये नई जावा है? क्या ये नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो वेब असेंबली आखिर है क्या? ये किस बला का नाम है? आओ देखते हैं। तो मोज़िला ने 2015 में लूक वैगनर ने इसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया था। वेब असेंबली डिफाइंस अ पोर्टेबल साइज एंड लोड टाइम एफिशिएंट फॉर्मेट एंड एग्जीक्यूशन मॉडल स्पेसिफिकली डिजाइन टू सर्व एज अ कंपाइलेशन टारगेट फॉर द वेब। क्या मतलब है आसान भाषा में? देखो, तुम कोड लिखते हो सी और सी प्लस प्लस का, ठीक है, या रस्ट का या जावा का या किसी भी चीज का, उसके बाद उसको कंपाइल करते हो। अब कंपाइलर होते हैं और इंटरप्रेटर होते हैं, राइट? अब उसको तुम कंपाइल करते हो, कंपाइल करने के बाद वो एक तुम्हें एक बाइनरी दे देता है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल दे देता है जिसको तुम रन करते हो, ठीक है ना? डॉट सी, डॉट जावा और ये सब डॉट पाइथन और ये वाली फाइलें होती हैं। फिर इसको हम अपने अपने इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स के थ्रू रन करते हैं। करेक्ट है? यही यही होता है। अब ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या होगा कि कंपाइलर हमारा जो एग्जीक्यूटेबल है वो हमें देगा डॉट वाज़म फाइल। डॉट वाज़म फाइल जो है वो है यूनिवर्सल बाइट कोड। वो एक नए टाइप का बाइट कोड है जो इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या मतलब हुआ इसका? कि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, तो वो किसी भी आर्किटेक्चर पे रन कर सकता है जहां पर भी वेब असेंबली का रन टाइम होगा, तो वो समझ के उसको रन कर देगा। तो ऐसी सी कोशिश जो है वो जावा एप्लेट्स, वीबी स्क्रिप्ट, अडोबे फ्लैश इन सब ने भी करी थी, बट वो इतना ज़्यादा कामयाब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो बहुत लैंग्वेज और यूज केस स्पेसिफिक एंड डिपेंडेंट। इसने इतनी हाइप क्यों उठाई, इतनी हाइप क्यों हुई वेब असेंबली की? क्योंकि एक तो ये जॉइंट एफर्ट है टू मेक इट अ सक्सेस। कम्युनिटी बहुत सारी स्ट्रांग है, बड़ी-बड़ी कंपनियां इसके पीछे हैं। W3C स्टैंडर्ड ने इसको सर्टिफाई किया है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि W3C स्टैंडर्ड के अंदर पहले थी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये चौथी लैंग्वेज है, ये चौथी है वहां पर जो है W3C स्टैंडर्ड्स में। तो वो इटसेल्फ ही उसका इतना वेट हो जाता है ना कि और कुछ कहने की बात ही नहीं है, अगर W3C के थ्रू इसके स्टैंडर्ड्स हैं वो पब्लिश किए जा रहे हैं। और इंस्टेड ऑफ लैंग्वेज फोकस है नए बाइनरी फॉर्मेट रादर दैन द लैंग्वेज, ठीक है ना? तो नए बाइनरी फॉर्मेट के ऊपर इसका। अच्छा, ये कर क्यों रहे हैं हम? ये हम कर क्यों रहे हैं? देखो, क्या होता है कि कुछ कोड किसी लैंग्वेज में बहुत तगड़ी तरह चलता है, वो जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा फास्ट हो सकता है या जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है। तो लोगों ने कहा कि हमें ना एक तरीका चाहिए जिसके थ्रू हम अपना जो कोड है, जो हमने सी सी प्लस प्लस में लिखा है या किसी और लैंग्वेज में लिखा है, उसको हम ब्राउज़र में भी चलाना चाहते हैं, या मेरी कोई एप्लीकेशन है, मैं उसको एज़ अ ब्राउज़र में भी देना चाहता हूँ, जो कि लोग यूज़ कर सकें। तो वो कैसे होगा? क्योंकि ब्राउज़र में तो जावास्क्रिप्ट ही समझ में आती है, तो नहीं समझ में आती बाकी सब चीज़ें। तो फिर वेब असेंबली आई पिक्चर में, इसके स्टैंडर्ड डिफाइन हुए और वेब असेंबली ने फिर तबाही मचा दी। उसके बाद जो आज तुम फ़ोटोशॉप को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, इतनी हेवी मैसिव एप्लीकेशन को, जो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ़ और सिर्फ़ किस लिए पॉसिबल है? वेब असेंबली की वजह से। इसमें ईएमसी स्क्रिप्ट 10 जो है तो नीचे लिखा हुआ वो यूज़ होता है और वो ही इसको कंपाइल करके और जावास्क्रिप्ट के सोर्स के साथ चला देता है। तो बेसिकली जो सी, सी प्लस प्लस वगैरह का कोड है वो ईज़िली यहाँ पे चल जाता है। मेमोरी एफिशिएंट, परफॉर्मेंस एफिशिएंट, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं।
तो फिग्मा है तुम्हारा, फिग्मा भी वेब असेंबली के थ्रू ही चलता है। तो ये बहुत सक्सेसफुल, वैसे तो बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस हैं ब्राउज़र में, तो इसका सक्सेस हो ही चुका है। लेकिन ये टॉप के 2 मेरे हिसाब से डोप यूज़ केस हैं जो जिनसे प्रूव हो जाता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है सीखना, कितना इम्पोर्टेंट है वेब असेंबली फॉर रनिंग इन द ब्राउज़र। है क्या? वेब असेंबली का मतलब होता है राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है? तो वैसे तो ये फीचर है, लेकिन आज के कंपाइलर्स काफ़ी इंटेलिजेंट हैं कि वो लोग दूसरे-दूसरे आर्किटेक्चर्स में कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरीज़ को। तो बट फिर भी एक बारी डॉट वाज़म फाइल बन गई तो वो कहीं भी चल जाएगी। ये सब तुमने पहले भी सुना होगा जब देखो वेब असेंबली का मैं सीधा-सीधा नेक टू नेक जब कंपैरिज़न करता हूँ, तो एक कंपैरिज़न दिमाग में सबसे पहले आता है, वो आता है जावा के साथ। क्योंकि जावा का भी एक तरीके से सेम ही वो था ना, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देना और फिर ये सब कर देना, लेकिन वो सिर्फ़ जावा डिपेंडेंट चीज़ हो गई थी। इसमें क्या है, ये है वो क्या कहते हैं, प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट। यहाँ पे कोई लेना-देना नहीं, यहाँ पे सिर्फ़ किसी भी लैंग्वेज में तुमने कोड लिखा है, रस्ट, सी, सी प्लस प्लस, उसको कंपाइलर की सपोर्ट मैं बताऊँगा अभी आगे चल के कितनी सारी लैंग्वेज में सपोर्ट आ गई है और कितने सारे लोग कम्युनिटी जॉइंटली इस पे काम करके वेब असेंबली की और ज़्यादा सपोर्ट निकाल रही हैं। तो सी, सी प्लस प्लस, रस्ट में कोड लिखा, वेब असेंबली के अंदर कंपाइल किया, उसके बाद तुम्हारा कोड जो है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के साथ वेब असेंबली का कोड भी चल पड़ा, तुम्हारी वेब असेंबली अब ऐसे चलेगी। कोर फीचर्स, कोर बेनिफिट्स ऑफ वेब असेंबली क्या हैं? सिक्योर सैंडबॉक्सिंग, नियर रिलेटिव स्पीड्स, पॉलीग्लॉट इन नेचर, स्मॉल बाइनरीज, ये सिक्योरली चलता है, ठीक है? ऑब्वियसली ब्राउज़र में चल रहा है तो इसको एज़ अ सिक्योर सैंडबॉक्सिंग देनी ही पड़ेगी। सिक्योर सैंडबॉक्सिंग का मतलब क्या है? बस ये ऐसे सैंडबॉक्स में चलता है, इसको किसी की और चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, ना तो कर्नेल क्या है, ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको कुछ नहीं पता क्या है। तो ये सिक्योरली अपना चलता है, एग्ज़ीक्यूट होता है और ख़त्म हो जाता है मॉड्यूल, ठीक है ना? नेटिव स्पीड बहुत ज़्यादा फ़ास्ट चलता है, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट चलता है। पॉलीग्लॉट है और स्मॉल बाइनरी है, बाइनरी साइज़ छोटा होता है। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस को तुम यूज़ करके लिख सकते हो। ये सारे जो फीचर हैं कि मल्टी प्लेटफ़ॉर्म पे चल जाना चाहिए, आइसोलेशन और सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्मॉलर बाइनरी है, इंस्टेंट स्टार्टअप टाइम है। क्या ये सिर्फ़ ब्राउज़र के लिए ही था? अब देखो कोई भी टेक्नोलॉजी अगर बनती है, ठीक है ना? वो एक स्पेसिफ़िक यूज़ केस हमारे हमारे दिमाग में एक यूज़ केस आता है। हम उसके लिए कुछ लिखते हैं प्रोग्राम। कई बार बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो साथ में आती हैं एक टेक्नोलॉजी को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि कुबरनेटिस है। तो जब कुबरनेटिस आती है तो वो एक पर्पस को सॉल्व करने के लिए आती है, लेकिन आप ये देखो कि पूरा सीएनसीएफ इकोसिस्टम ही खड़ा हो गया उसके अराउंड। सिमिलरली वेब असेंबली ब्राउज़र के लिए आई, ब्राउज़र में सक्सेसफुल हुई, लेकिन अब लोगों के तो दिमाग हैं ही ये। लोगों को क्या लगा कि इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएँ, और ये सारे फंडे, ये सारे फीचर, ये सारे यूज़ केसेस जो वेब असेंबली के हैं, ये तो और भी नेक्स्ट लेवल लेके जाने वाली बात है। इसको तो हम और भी नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। सर्वर साइड पे भी अगर हमें ये सारे फीचर चाहिए ही चाहिए, तो इट इज़ गोइंग एवरीवेयर, इट इज़ नाउ नॉट ओनली फॉर द ब्राउज़र। ये एक वेव मैट काफ़ी बार इसको एज़ अ नेक्स्ट एवोल्यूशन वेव कहता है। तो पहले तुम्हारे सर्वर हैं, अब वो नहीं यूज़ करके फिर क्लाउड की एपीआईज़ है, तुम डायरेक्ट वीएम स्पिन अप कर सकते हो। फिर वीएम में मेमोरी वगैरह और भी वेस्ट होने लगी, फिर कंटेनर यूज़ कर सकते हो। फिर कंटेनर फिर भी थोड़े से हैवी वेट कैटेगरी, मिडल वेट कैटेगरी कह लो, जहाँ पे तुम्हारा ओएस, लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज़ वगैरह हैं। अब वेब असेंबली आ गया जो कि बिल्कुल ही छोटे साइज़ का है, क्योंकि इसमें सिर्फ़ कोड आएगा, कोड जो एग्ज़ीक्यूटर है बेसिकली, फंक्शन जो एग्ज़ीक्यूटर है। नियरेस्ट कंपैरिज़न और बेसिकली नियरेस्ट मेंबर वेब असेंबली को मान सकते हैं सर्वरलेस की नेक्स्ट एवोल्यूशन में भी, ठीक है? व्हाई यू शुड केयर? देखो मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी दिग्गज लोग कुछ बोलते हैं तो सुन लेना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ बोलता हूँ तो सुन लेना चाहिए। तो उसी तरीके से सोलोमन हाइक्स, जिसको नहीं पता, सोलोमन हाइक्स और उसकी टीम ने ही सबसे पहले डॉट क्लाउड डॉकर शुरू करी थी, तो यही डॉकर के को-फाउंडर भी हैं। तो सोलोमन हाइक्स ने ये ट्वीट देखो कब की है, 2019। अभी मज़ा आने वाला है। 2019 की ट्वीट है। उसने लिखा कि वाज़म एंड वाज़ी, अब वाज़ी के बारे में आऊँगा मैं। 2008 में आते तो तबाही मच जाती। ये 2019 में एक वाज़ी का आर्टिकल आया था कि वाज़ी है क्या? तो तब ये ट्वीट लिखी गई थी। तो डॉकर बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। मतलब कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। डॉकर ने तबाही मचा दी। अभी डॉकर मतलब हाईएस्ट पेइंग जॉब, सीखना ही है, डेवऑप्स की फाउंडेशन बन गई है डॉकर। और तुम ये देख लो, ये बंदा कह रहा है कि भाई डॉकर मैं बनाता ही ना अगर वाज़म और वाज़ी होते, तो उसकी इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करो, ठीक है? अच्छा, अब जब जब सब कुछ है, अब तो टूलिंग है, सब कुछ है,
तो क्या डॉकर अगली ट्वीट पढ़नी बहुत ज़रूरी है? क्या वाज़म रिप्लेस करेगी? नहीं। लेकिन एक फ्यूचर मैं देख पा रहा हूँ जिसमें डॉकर वाज़म लिनक्स कंटेनर भी रन करेगा, विंडोज़ कंटेनर भी रन करेगा और वाज़म कंटेनर भी रन करेगा साइड बाय साइड। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 2019 की बात है। अब पिछले साल डॉकर ने प्रीव्यू सपोर्ट रिलीज करी जिसमें तुम वेब असेंबली के कंटेनर्स को, वेब असेंबली के मॉड्यूल्स को, वेब असेंबली के कंपोनेंट्स को, मैं बताऊंगा मैं इसको क्यों कंपोनेंट बोल रहा हूँ, वेब असेंबली के कंपोनेंट्स को हम रन कर सकते हैं साइड बाय साइड यूजिंग द सेम टूलिंग। कितनी फैंटास्टिक बात है। एक वर्कफ्लो समझने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास सिंपल रस्ट एप्लीकेशन है, इसमें एक यूजर है, उसने एक कोड लिखा हेलो वर्ल्ड का। यूजिंग द सेम टूलिंग अब हमारे कंपाइलर्स और लोगों के एफर्ट्स की वजह से हम सेम कार्गो बिल्ड कर सकते हैं और टारगेट में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इसकी जो बाइनरी फाइल निकलेगी वो वाजम होनी चाहिए। तो बेसिकली टारगेट में हम स्पेसिफाई करेंगे वाजम 32 वाजी। तो एक हेलो डॉट वाजम फाइल निकल के आती जो कि किसी भी आर्किटेक्चर पे रन हो जाती है, x64 x86 ARM, बिकॉज इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये मतलब होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब उसको प्लेटफॉर्म से लेना देना नहीं है, वो कहीं भी चल लेती है। तो हेलो डॉट वासम फाइल होगी, होती कुछ भी नहीं है, वॉट इसका फॉर्मेट होता है, वॉट फॉर्मेट होता है ना, ठीक है। बाइनरी इंस्ट्रक्शंस है, बेसिकली दे आर द बाइनरी इंस्ट्रक्शंस। बाइनरी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो जाती है। अच्छा, अब वाजी है क्या? अब देखो क्या होता है कि जब भी हम इसको सर्वर साइड पे चलाना चाहते हैं, अब सर्वर साइड पे चलाने के लिए हमें अपने फंक्शन, जैसे हमारा कोई फंक्शन कोई कोड चल रहा है, उसको फाइल सिस्टम का एक्सेस चाहिए या कोई रिसोर्स का एक्सेस चाहिए या कोई भी और एक्सेस चाहिए, एनवायरनमेंट वेरिएबल चाहिए, डायरेक्टरीज का एक्सेस चाहिए हमारे सर्वर पे। लेकिन वेब असेंबली मॉड्यूल को तो पता नहीं है कौन सा सर्वर है, तो वो किसके थ्रू करे? उसी को बोलते हैं वेब असेंबली सिस्टम इंटरफेस। तो वेब असेंबली में एक चीज़ आती है, ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं वाजी। वाजी का मतलब होता है वेब असेंबली सिस्टम इंटरफेस। इसके सबसे दो इंपॉर्टेंट आज भी सेम ही मोटिव्स हैं, सिक्योरिटी और पोर्टेबिलिटी। इट मेक्स वाजम यूजेबल आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर। इसी की वजह से वाजम ऑन द सर्वर साइड पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि वाजम मॉड्यूल डज नॉट कंपाइल टू अ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक एप्लीकेशन जब भी लिनक्स कर्नल के थ्रू, सिस्टम कॉल्स के थ्रू ही फाइल सिस्टम और ये सब चीज़ें एक्सेस करती है, तो ये सारा चीज़ अब वाजी के थ्रू होगा। जब हम रन टाइम इंस्टॉल करते हैं तो वाजी हमारे पास आता ही है, और वाजी बेसिकली वो रन टाइम्स वाजी की इम्प्लीमेंटेशन है। वाजी तो एक स्टैंडर्ड इंटरफेस आ गया, अब रन टाइम्स क्या है उसकी इम्प्लीमेंटेशंस। तो वो वाजी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है और वही उसी के थ्रू ये चीज़ें एक्सेस कर पाते हैं, फाइल सिस्टम और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो कंपोनेंट मॉडल की मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ। जैसे कि वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं ज़्यादा टच नहीं करूँगा, इसको मैं ब्रीफली तुम्हें बताता हूँ है क्या कंपोनेंट मॉडल। ये और ये इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी आने वाले टाइम पे। देखो, जैसे तुमने एक मॉड्यूल लिखा पाइथन में जो कि बड़ा फैंटास्टिक मॉड्यूल है, मुझे वो मॉड्यूल यूज़ करना है। अभी क्या है कि मैं नहीं कर सकता, और मैं रस्ट में काम करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं सेम चीज़ जो तुमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रही है, सक्सेसफुल है, दोबारा से मैं उसी का कोड लिखूँ, तो कोई तुक्की नहीं बनता ना। तो उसके लिए क्या होगा कि मैं तुम्हारे कोड को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ। तो कंपोनेंट मॉडल के थ्रू ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ हो जाएगी। तो इसीलिए हम वाज़म मॉड्यूल ना यूज़ करके वाज़म कंपोनेंट करेंगे। स्पिन जो कि टूल के बारे में मैं ब्रीफली टच करके एंड में बताऊँगा, वो बिहाइंड द सीन्स कंपोनेंट्स को ही यूज़ करता है, ठीक है। तो रीयूजेबिलिटी, लैंग्वेज न्यूट्रल प्लगइन्स बना सकते हो इससे, और बाइट कोड अलायंस के अंदर आता है। जैसे सीएनसीएफ की मेरी वीडियो है ना, सीएनसीएफ एक संस्था है सीएनसीएफ प्रोजेक्ट्स के लिए, बाइट कोड अलायंस एक संस्था है उसके लिए, वेब असेंबली के प्रोजेक्ट्स के लिए। अच्छा, तो वेब असेंबली को डॉकर से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि डॉकर भी सेम ही कहता है ना, एक इमेज बना ली तुमने, कहीं पे शिप कर दी और रन कर दी। तो इसको डॉकर से कंपेयर करना थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि डॉकर से कंपेयर करें तो कैसे कर सकते हैं हम कंपेयर। तो अभी क्या है कि इसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, डॉकर इंजन आ जाता है, और उसके बाद कंटेनर आ जाता है। कंटेनर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइब्रेरी एंड डिपेंडेंसी ऑफ योर एप्लीकेशन आ जाती है। वेब असेंबली की साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वेब असेंबली इंटरफेस यूजिंग द रन टाइम्स वगैरह आ जाता है, तो वेब असेंबली मॉड्यूल इसको यूज़ करके चल लेता है। स्पीड वेब असेंबली की ज़्यादा है, पोर्टेबिलिटी वेब असेंबली की ज़्यादा है। डॉकर में भी अगर तुम आर्म आर्किटेक्चर में और तुम्हें x86 की इमेज चाहिए तो नहीं बनती, तुम्हें प्लेटफॉर्म स्पेसिफाई करना पड़ता है। नहीं यकीन आया तो करके देख लेना। और अगर x86 पे हो तो आर्म वाली इमेज नहीं बनती है, स्पेसिफिकली बनानी पड़ती है। हालाँकि वो बहुत टीडियस प्रोसेस नहीं है, लेकिन करना पड़ता है।
देन उसके बाद आ गया तुम्हारा W3C स्टैंडर्ड। डॉकर तो है नहीं, लेकिन वेब असेंबली इज अ W3C स्टैंडर्ड, और इसने प्रूवन सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ योर ब्राउजर भी है। स्टार्टअप टाइम क्योंकि छोटा है, छोटा बाइनरी साइज है, उसने डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना है, कुछ लोड नहीं करना, तो वो इमीडिएटली स्टार्टअप हो जाता है। सिस्टम इंटरैक्शन बाय डिफॉल्ट जो है वो कर्नल के का एक्सेस होता है कंटेनर्स को, और तुम्हें स्पेसिफिकली ब्लॉक करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट वेब असेंबली मॉड्यूल के अंदर सब कुछ ब्लॉक्ड होता है, और वाजी के थ्रू क्या क्या इंटरैक्ट कर सकता है, वो क्या क्या एक्सेस है, वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता है कि तू ये फाइल एक्सेस कर सकता है इस मोड में, तू ये एक्सेस कर सकता है, तू ये एक्सेस कर सकता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। चलता कैसे है ये वेब असेंबली एंड डॉकर? वाजी के थ्रू, विच इज दी रन वाजी शिम। तो बड़ा अच्छा लोगो है इसका। तो मोटा मोटा बताता हूँ, जब तुम डॉकर रन कमांड लिखते हो तो होता क्या है? सबसे पहले डॉकर इंजन डॉकर डी में कमांड जाती है, डॉकर डी के बाद जाती है वो कंटेनर डी पे। कंटेनर डी भी कंटेनर को स्टार्ट नहीं करता, वो जाती है कंटेनर डी शिम पे। कंटेनर डी शिम के बाद वो जाती है रन सी पे। रन सी उसको रन करता है कंटेनर को, फिर रन सी एग्जिट हो जाता है। रन सी इज अ शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस। रन सी ने स्टार्ट किया, स्टॉप किया कंटेनर, स्टार्ट किया कंटेनर को, उसके बाद मर गया। उसके बाद वो कंटेनर डी शिम, और कंटेनर डी में वो कंटेनर डी शिम उसको बता देती है कि ये तुम्हारा जो प्रोसेस है वो चल रहा है जब तक टिल दी एग्जीक्यूशन। और इसमें क्या होता है, हम डॉकर ने क्या किया, जो कंटेनर डी शिम है वहां पे अब आ गई रनवाजी शिम। रनवाजी शिम जो है वो वाजम टाइम या वाजम एज के साथ इंटरेक्ट करके यू को यूज करके तुम्हारे वेब असेंबली मॉड्यूल को चला देती है। तो बेसिकली यहाँ पे शिम को रिप्लेस कर दिया। जो रन सी शिम कंटेनर को चलाती थी, अब वो रनवाजी शिम जो है वो वेब असेंबली मॉड्यूल्स को चला लेगी। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट शिम्स है, जैसे वाजम टाइम की अलग शिम है, वाजम एज की अलग शिम है, स्पिन की अलग शिम है। तो वो शिम्स भी मेंटेन्ड है रनवाजी रिपोजिटरी के अंदर। रनवाजी कंटेनर डी का ही प्रोजेक्ट है, चेक कर सकते हो, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन। ये डॉकर में एक इंजीनियर जो कि मेरा फ्रेंड है, उन्होंने ये बनाया था, एंड ही वाज काइंड इनफ टू गिव मी दिस एज वेल। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें भी ये सब सेम बताया जो मैंने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन ही किया। CLI से गेट इमेज, इमेज आई, उसने बोला क्रिएट करो कंटेनर, कंटेनर आईडी आ गया, स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के लिए क्रिएट करो कंटेनर डी के पास गया, कंटेनर डी शिम के पास गया, शिम वाजम रन टाइम के पास गया, वाजम रन टाइम ने कंटेनर आईडी रिटर्न करी, कंटेनर के टास्क चले, कंटेनर का टास्क आईडी गया, उसके बाद अटैच कंटेनर, वेट कंटेनर टिल इट एग्जीक्यूट्स। समझ में आया? क्योंकि ये रनबाजी है और कंटेनर डी रन टाइम है, जो CRI होता है कंटेनर डी इंटरफेस, सॉरी कंटेनर रन टाइम इंटरफेस होता है जो नोड्स पे होता है जब क्यूबरनेटिस क्लस्टर चल रहे होते हैं। और उसके अंदर एक टॉमल फाइल होती है, कंटेनर डी डॉट टॉमल फाइल। उसके अंदर स्पेसिफाइड होता है कि तुम कौन से शिम्स को यूज करना चाहते हो। तो वहां पे रन सी ऑलरेडी है, तो वहां पे हम चेंज कर सकते हैं कि हम रनवाजी की शिम यूज करना चाहते हैं। उस शिम को हम डाउनलोड कर सकते हैं, रन टाइम्स को हम इंस्टॉल कर सकते हैं नोड पे, और फिर हम पॉड को इस तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं कि वेब असेंबली का पॉड है तो वो ये वाली रन टाइम क्लास को यूज करे, जो कि वो हैंडलर हमने config.toml में स्पेसिफाई किया होगा, तो वो चल जाएगा। ये एक डॉकर फाइल है, एक सिंपल डॉकर फाइल है जिसमें जो कि रस्ट की इमेज ले रही है, और ये मल्टी स्टेज डॉकर फाइल है, मल्टी स्टेज बिल्ड, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो पहला है फ्रॉम, जहाँ पे रस्ट की 1.64 वाली इमेज ली, और फिर बिल्ड बेस, वर्क डायरेक्टरी, सोर्स, और वो सब इंस्टॉल किया, गिट सीलैंग और ये सब चीज़। और ये वाली कमांड इंपॉर्टेंट है, रस्ट अप टारगेट ऐड वाजम 32 वाजी। पहले तो रस्ट अप ने टारगेट ऐड कर दिया, अब बिल्ड बेस से बिल्ड लिया, कार्गो डॉट टैमल और वो टॉमल वाली फाइल का सोर्स कोड ये सब किया। और अगली कमांड इंपॉर्टेंट है, कार्गो बिल्ड, बेसिकली कर कुछ नहीं रही है, कार्गो बिल्ड कर रही है, ठीक है ना। लास्ट वाला सेक्शन पूरा इंपॉर्टेंट है, वही सबसे मेन है। तो एक स्क्रैच इमेज ली, स्क्रैच होती है खाली इमेज, कुछ नहीं है उसके अंदर। खाली इमेज के अंदर हमने जो डॉट वाजम बाइनरी है डाउनलोड ऊपर वाले सेक्शन में से जो बनी है टारगेट फोल्डर के अंदर, तुम देख सकते हो सोर्स टारगेट वाजम 32 वाजी रिलीज, उसके अंदर जो फाइल है उसको मैंने करंट में कर दिया, और एंट्री पॉइंट में भी लिख दिया हेलो डॉट वाजम, जो वाली फाइल। उसको अगर बिल्ड करना है मेरे को, तो नीचे कमांड देखो, डॉकर बिल्डेक्स बिल्ड प्लेटफॉर्म स्पेसिफाई करके मैं बिल्ड कर सकता हूँ। रन करना है तो भी ऐसे ही होगा, उसमें रन टाइम स्पेसिफाई करना पड़ेगा एंड प्लेटफॉर्म स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तभी वो चलेगा। क्योंकि हमें बताना पड़ेगा ना कौन सी शिम यूज करनी है। रन टाइम डाटा आयो से हम ये बता रहे हैं ये वाली शिम यूज करो, तो वो वाली शिम यूज करेगा, रेगुलर शिम नहीं यूज करेगा, तो वो चल जाएगा। इस तरीके से सेम टूलिंग जो तुमने सीखी है डॉकर वाली, उसको सेम टूलिंग को यूज करके तुम ये चला सकते हो। अब एंटर करो स्पिन। स्पिन क्या है?
स्पिन एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो कि तुम्हें हेल्प करता है बूटस्ट्रैपिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेरी इजीली लाइक रस्ट, जावास्क्रिप्ट, पाइथन। और तुम इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हो, इससे स्केलेटन तैयार कर सकते हो, स्पिन अप कर सकते हो, स्पिन डिप्लॉय कर सकते हो, लोकल पे चला सकते हो, क्लाउड पे चला सकते हो, क्यूबरनेटिस पे चला सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इसको डिप्लॉय कर सकते हो। तो स्पिन ईज़ी कर देता है तुम्हारी एप्लीकेशन क्रिएशन और डिप्लॉयमेंट का पूरा प्रोसेस लोकल और क्लाउड पे। फर्मियन ने बनाया ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया है। इस पे देखो मैं इतना सारा नहीं बताऊँगा, क्यों? एक ही वीडियो में बहुत सारा दिमाग फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में सिर्फ मोटा-मोटा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वेब असेंबली क्या है, क्लाउड नेटिव में उसका एंगल क्या है, कैसे-कैसे वो काम कर सकता है। फिर जो डीप हैंड्स ऑन होगा ना, उसको छोटे-छोटे सेक्शंस में अगले नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज़ में सीखने की कोशिश करेंगे कि इसमें इसको कैसे काम करते हैं, स्क्रैच से कैसे करना है, ये सब। एक डेमो मैं तुम्हें अभी भी दिखाई दूँगा, ऐसी बात नहीं है। बट इतना ज़्यादा स्क्रैच से जो है वो आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। इस वीडियो के बाद तुम्हें एटलीस्ट ये क्लियर हो जाएगा कि वेब असेंबली है क्या, क्लाउड नेटिव के साथ उसका एंगल क्या है। ठीक है? एक्साइटिंग स्टफ तो कंपोनेंट मॉडल और वाज़ी 2 प्रीव्यू है। तो हम अभी कहाँ हैं? कंपनीज़ जैसे कि डॉकर हैं, वो हेवीली इन्वेस्ट कर रही हैं वेब असेंबली के अंदर, उसकी टूल चेन को एक्सेसिबल बनाने के लिए। और जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो तो कर ही रही हैं। जो गूगल है, अमेज़न है और माइक्रोसॉफ्ट है, वो सब तो हेवीली इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के AKS क्लस्टर्स के अंदर तुम आज भी वेब असेंबली वाले नोड पूल्स क्रिएट कर सकते हो, जो वाज़म टाइम यूज़ करते हैं बैकएंड में। Serverless is becoming next big thing due to the top 3 WASM features: security, sandboxing, super fast startup times and low memory footprint. सर्वरलेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कोल्ड स्टार्टअप टाइम वाली प्रॉब्लम। तो इसके स्टार्टअप टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट है। मतलब तुम ये लगा लो कि जैसे तुमने ऐसे क्लिक किया और एक बकेट में चीज़ ऐड हो गई, ठीक है? एग्ज़ाम्पल लो, तुमने क्लिक किया, बकेट में चीज़ ऐड हो गई। तुम ऐसे क्लिक करे जा रहे हो ना, बकेट में चीज़ ऐड होती जा रही है। और हर क्लिक पे एक वेब असेंबली मॉड्यूल स्टार्ट होगा, एग्ज़ीक्यूट होगा, बकेट में डालेगा और स्टॉप होगा। तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होगा कि इतनी तेज़ जो तुम कर रहे हो, उतनी तेज़ एक नया मॉड्यूल स्टार्ट होके, स्टॉप होके अपना काम भी कर रहा है। तो सर्वरलेस में तो यही चाहिए ना, तो बात ही खत्म हो जाती है। सर्वरलेस की नेक्स्ट एवोल्यूशन है ही वेब असेंबली। वेब असेंबली एट एज, एज के डिवाइसेस बहुत छोटे होते हैं। वार्मर जैसे रन टाइम इंस्टॉल किए और उसमें तुमने चला ली सेम कोड, तुम्हें दोबारा कंपाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है कोड। प्रॉब्लम्स यही है कि कंपोनेंट मॉडल वाज़ी 2.0 की देरी थोड़ी-सी है बस, और तो कुछ नहीं है। लेकिन देरी एक अच्छी बात भी है, क्योंकि इससे स्टैंडर्ड्स डिफाइन हो रहे हैं। लैंग्वेज सपोर्ट थोड़ी कम है अभी भी। सब कुछ एज़ इट इज़ जो तुमने लिखा है, देखो फ्यूचर तो हम देख रहे हैं कि इस तरफ जा रहा है कि जो तुमने लिखा है इज़िली पोर्टेबल है। लेकिन अभी इस वक़्त की अगर तुम बात करो, जब ये वीडियो की मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तो अभी जैसा एज़ इट इज़ तुम्हारा कोड है, सॉकेट-वॉकेट सब यूज़ कर रहा है, एज़ इट इज़ तो तुम उसको पोर्ट नहीं कर सकते वेब असेंबली में और चला नहीं सकते, ठीक है ना? लॉगिंग मुश्किल है, थोड़ी-सी डीबगिंग मुश्किल है, इसकी स्टैंडर्डाइज़्ड टूलिंग आ रही है, स्टैंडर्डाइज़्ड टूलिंग के स्पेसिफिकेशन लिखी जा रही है। लर्निंग मटेरियल कम है, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि मैं आ चुका हूँ पिक्चर में, तो लर्निंग मटेरियल तो हम तुम्हारे पास ले ही आएँगे। इस चैनल पर भी और दूसरे वाले चैनल पर भी काफ़ी भयंकर मटेरियल आने वाला है। अच्छा, जो मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे आज की डेट में अगर तुम्हें वेब असेंबली को कुबरनेटिस में चलाना है, तो तुम्हें क्या-क्या करना पड़ेगा? रन टाइम इंस्टॉल करना पड़ेगा और शिम इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर कंटेनर d.toml को वो करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग करना पड़ेगा, फिर रीस्टार्ट भी करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो देखो तुम्हें करनी ही पड़ेंगी अगर एक्जिस्टिंग कुबरनेटिस क्लस्टर में तुम्हें चलाना है, लेकिन तुम एक्जिस्टिंग टूलिंग यूज़ कर सकते हो और इसको चला सकते हो। और दूसरी चीज़ है, तुम ये यूज़ कर सकते हो केवाज़म एक टूल है जिसको तुम यूज़ करके ऑल द अबव स्टेप्स को ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये था देखो यार वेब असेंबली, कि वेब असेंबली होता क्या है और वेब असेंबली में हम कैसे चला सकते हैं और ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं। एक मैं छोटा-सा तुम्हें डॉकर वाला डेमो दिखा देता हूँ। तो अभी हम एक डेमो करने वाले हैं। तो इसमें तुम्हारा सिंपल जो है, सोर्स में अगर तुम main.rust फाइल देखोगे तो एक रस्ट की एग्ज़ाम्पल है, हेलो वर्ल्ड है, कुछ भी नहीं है। तो इसको हम सिंपली रन करते हैं पहले तो, कार्गो रन सोर्स main.rs, तो क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। अब हम इसकी डॉकर फाइल देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? डॉकर फाइल वही सेम डॉकर फाइल है जो बिल्ड इससे बनाई और कार्गो बिल्ड और ये सब। एक्चुअली ये वाली कमांड एज़ इट इज़ भी मैं रन कर सकता हूँ, ठीक है? ये वाली कमांड एज़ इट इज़ रन करी। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे टारगेट फ़ोल्डर के अंदर वाज़म वाज़ी 32 के अंदर एक रिलीज़ के अंदर एक फ़ाइल जनरेट हो गई है, ये वाली वाज़म VLR डॉट वाज़म। इसको हम रन भी करके देख सकते हैं, ठीक है?
तो हम लिखेंगे वाजम एज, वाजम BLR, तो चल गया। वाजम एज हमारे में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो ये बेसिकली रन टाइम है, वेब असेंबली रन टाइम। तो वाजम एज जब जब चल गई है, तो हम अब क्या करेंगे, डॉकर का वो करेंगे बिल्ड। तो डॉकर बिल्डेक्स बिल्ड, और इसको हम बना देंगे वाजम केस हिंदी। अब ये बिल्ड होना शुरू हो गया और ये एक रिपॉजिटरी और मेरी वाली इमेज जो है वो बन गई है। तो अब ये वाली इमेज बन चुकी है। अब इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बिल्डेक्स यूज करके प्लेटफॉर्म स्पेसिफाई कर दिया। अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे, डॉकर कंटेनर रन टाइम स्पेसिफाई कर दिया कि वाजम एज वाली शिम यूज करनी है, प्लेटफॉर्म में ये यूज करना है, और फिर ये वाली इमेज हेलो वर्ल्ड। सेम टूलिंग यूज करके मैंने जो है वो डॉकराइज करके उसको रन करके इसको पुश भी कर सकता हूँ। OCI आर्टिफैक्ट है जस्ट। और इसकी मैं तुम्हें इमेज का साइज भी दिखाता हूँ, सिर्फ 500 KB। तो सिर्फ 500 KB की फाइल है। और रस्ट की अगर तुम सिंपल इमेज बनाओगे ना, बहुत मल्टी स्टेज बिल्ड करके, तो भी काफ़ी MBs में बनी जाएगी। वो करके देख लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें समझ आ गया हो कि वेब असेंबली है क्या, सिंपल टर्म्स में क्यों लोग एक्साइटेड हैं, वाजी क्या है, वेब असेंबली सिस्टम इंटरफेस जिसके थ्रू हम सर्वर साइड पे वेब असेंबली को पॉसिबल कर पाए। वाजी का 2 डॉट प्रीव्यू आ चुका है प्रीव्यू, बट वो अभी पूरा रिलीज होना बाकी है। तो प्रीव्यू स्टेट में तो वो अभी भी है। तो वाजी 2.0 का जो है वाजी प्रीव्यू 2 वो आने वाला है, उसके लिए एक्साइटमेंट है। कंपोनेंट मॉडल इस साल तक फुल्ली पब्लिश्ड हो जाएगा, उसकी बहुत एक्साइटमेंट है। आने वाली वीडियोस में हम इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स और इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और अच्छे से फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन एक केवी स्टोर के साथ, डेटाबेस वगैरह के साथ बना के उसकी वर्कशॉप टाइप करने की कोशिश भी करेंगे आने वाले टाइम में। अगर तुम्हें ये सब चीज़ें चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो चाहिए चाहिए चाहिए, और टैग करो लर्न विद सय्यम, और बताओ मुझे तुमने वेब असेंबली में क्या ट्राई किया, क्या बनाया, और फिर उसको हम रिट्वीट करेंगे। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बढ़िया बढ़िया कंटेंट आ ही रहा है तुम्हारे पास, मजे करो और शेयर करते रहो। तुम्हें पता ही है स्काई रॉकेट तरीके से नेक्स्ट लेवल लेके जाना ही जाना है इसे। चलो आज की वीडियो के लिए बहुत हुआ, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।